एक छोटे से गांव में रमाकांत और संतोषी एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। उनकी बेटियां नूतन और सिरी के साथ जो बहुत खूबसूरत हैं। रमाकांत उन्हें ग्रेजुएट करने के लिए मजदूरी का काम करता है, लेकिन अब स्वास्थ्य ठीक न होने से वो घर में ही रह रहा था और अपनी बेटियों पर निर्भर था। उसकी बेटियों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित नौकरी नहीं मिलती, इसलिए स्थिति को देखते हुए और अपने परिवार को चलाने के लिए बड़ी बहन नूतन पानी की बोतलें बेचती है और छोटी बहन सिरी रेलवे स्टेशन पर फेस मास्क बेचती है। वो रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नूतन पानी की बोतलें एक ट्रे में रखी है और उन्हें बेच रही है। पानी की बोतलें, पानी की बोतलें, कोई भी बोतल लो, 20 रुपए की ही है। पानी की बोतलें, पानी की बोतलें, कोई भी बोतल लो, 20 रुपए की ही है। नूतन पानी की बोतलें बेचने के लिए पुकारती रहती है, लेकिन कोई भी उसे देख या सुन नहीं रहा है और उससे कुछ भी नहीं खरीदता। पानी की बोतलें कोई नहीं खरीद रहा। आज तो सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है। अगर मैं उन्हें नहीं बेच सकी तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? ऐसे ही तो पैसा नहीं मिल जाता है ना? नूतन चिंता करती रहती है। तभी सिरी वहाँ मास्क के साथ आती है और नूतन को परेशान होते देखती है। नूतन को चिंतित देखकर वो भी परेशान हो जाती है। क्या हुआ दीदी, आप परेशान क्यों दिख रही हो इतनी? पानी की बोतलें कोई नहीं खरीद रहा सिरी। मैं चिल्ला रही हूँ, मेरी आवाज बैठी जा रही है, लेकिन सब बेकार। मैं पानी की बोतलों के बारे में जैसे भी पुकारूं, कोई भी खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा। अगर तुम सिर्फ पानी की बोतलें कहोगी तो दीदी कोई नहीं खरीदेगा। आलिया पानी की बोतलें नाम से, करीना पानी की बोतलें, तुम उन सबको बेच दोगी। अगर ऐसे बेचोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कुछ नहीं। परसों जब हम एक साड़ी की दुकान पर श्रावणी की शादी के लिए साड़ी खरीदने गए थे, सेल्समैन क्या कह रहा था साड़ी दिखाते हुए? ये साड़ी आलिया ने पहनी थी, ये साड़ी दीपिका ने पहनी थी, ये साड़ी करीना ने पहनी थी, ऐसे बोल रहा था। जब वो ऐसे कह रहा था, क्या हमने सोचा था कि ये सच है या नहीं? नहीं ना, वो तो कई फिल्मों में अभिनय करती हैं। क्या हमने नहीं मान लिया कि उन्होंने किसी फिल्म में ये साड़ी पहनी होगी? ये भी कुछ ऐसा ही है। ये कहकर बेच दो कि एक्ट्रेस ने किसी इंटरव्यू में या किसी फिल्म में बात करते हुए ये पानी पिया था, बस। ऐसा कहकर सिरी अपने मास्क को बेचने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली गई। नूतन को सिरी का सुझाव पसंद आया और वो उसके बताए मुताबिक पानी की बोतलें बेचना शुरू कर देती है। आलिया पानी की बोतलें सर, करीना पानी की बोतलें खरीद लो, केवल 20 रुपए में। आलिया पानी की बोतलें सर, करीना पानी की बोतलें, जोर जोर से पुकारती रहती है। बस सिनेमा की हीरोइंस का दीवाना अभिराम वहाँ आ जाता है और नूतन की बात सुनता है। जब आलिया की पानी की बोतलें और करीना की पानी की बोतलों के बारे में सुनता है, अगले ही पल वो नूतन से पानी की बोतलों की पूरी ट्रे खरीद लेता है। जब तक इस तरह के प्रशंसक जिंदा है, किसी भी धंधे को नुकसान नहीं होने वाला सिरी। तेरे कहने के आधे घंटे के अंदर मैंने 10 बोतलें बेच दी हैं। अगर मुझे इसके जैसे 2-3 ग्राहक और मिल जाते हैं तो काफी है, हम अपने काम में सफल हो सकते हैं। नूतन अपने घर चली जाती है। सिरी मास्क लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आती है। दीदी को पानी की बोतलें बेचने के लिए कुछ आइडिया देना तो ठीक था, लेकिन अब मैं मास्क कैसे बेचूं? सिरी सोचने लगी और अचानक उसे कुछ याद आया। हाँ, अब तो यही जुगत लगानी पड़ेगी मुझे। सिरी एक आदमी अरविंद को चेहरे पर बिना मास्क के प्लेटफॉर्म पर चलते देखती है। हेलो सर, मास्क ले लो सर, एक सिर्फ 5 रुपए का। नहीं मैडम, मुझे कोरोना नहीं होगा, मैंने वैक्सीन जो ले ली है। मैं अच्छे से खाना खाता हूँ और खूब पानी पीता हूँ। फिर बताओ मैं मास्क क्यों पहनूं? कोरोना को इन सब बातों का पता नहीं है सर ना। क्या अखबार पढ़ रहे, टीवी नहीं देख रहे? ये किसी को भी हो सकता है। एहतियात के तौर पर इसे पहनना ही बेहतर है सर। ले लीजिए मास्क। अगर मैं मास्क पहनता हूँ ना तो घुटन होती है मुझे। मेरी प्रॉब्लम को समझिए ना। आप अपनी घुटन के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन कोरोना होने के बाद के नतीजों के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं ना सर। वो क्या है मैडम? क्या आप शादीशुदा है सर? हाँ हूँ तो। मेरी बात ध्यान से सुनिए।
अगर आपको कोरोना हो गया और आप आईसीयू में हैं, फिर आपका मोबाइल आपकी पत्नी के पास 14 दिन तक रहेगा। सोचिए सर, इस बारे में कितना खतरनाक है। और वो सच में सोचने लगता है। कुछ इस तरह सोचता है, अगर सच में मुझे कोरोना हो गया और आईसीयू में डाल दिया गया तो घर में मेरा फोन मेरी पत्नी के पास आ जाएगा और मेरी पत्नी को गली में रहने वाली मेरी प्रेमिका के बारे में पता चल जाएगा। तब उसे पता चलेगा कि मैं घर में राम और गली में कृष्ण हूँ। और ये सब सिर्फ 5 रुपए का मास्क न पहनने से होगा। ओ माय गॉड। वो घबराकर सिरी को देखता है। प्लीज मास्क पहन लो सर। सिर्फ एक नहीं, प्लीज पूरा पैकेट दे दो जो तुम्हारे पास है अभी। अरविंद सिरी से सारे मास्क खरीद लेता है और वहां से चला जाता है। सिरी की हंसी छूट जाती है और कुछ और मास्क लाने के लिए वो घर के लिए निकल जाती है। घर पर दोनों बहनें कुछ देर तक गप्पे मारती हैं। फिर नूतन पानी की बोतलें और सिरी मास्क उठाती है और उन्हें बेचने के लिए वो दोनों रेलवे स्टेशन पर आ जाती हैं। रेलवे स्टेशन पर आने के बाद नूतन ने कहा, अभी तक मैंने पानी की बोतलें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बेची और तुमने मास्क नंबर 2 पर बेचा। अब मैं पानी की बोतलें बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाती हूँ और तुम नंबर 1 पर अपने मास्क को बेचना शुरू करो। ठीक है दीदी। बहनें आपस में प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं और नूतन पानी की बोतलें और सिरी मास्क बेचने लगती है। उस रात उनकी माँ संतोषी मुख्य द्वार पर खड़ी होकर बेटियों का इंतजार कर रही थी। हमारी बेटियां अब तक नहीं लौटी, रात के 8 बज गए अब तो। वे 9 बजे से पहले वापस आ जाएंगी। मुझे भूख लग रही है, जरा खाना दो। अभी रुचि लेकर चुपचाप पढ़ते रहो, जिससे तुम्हारा पेट भर जाता है। मजाक किया तुमने, क्या मुझे हंसना है? जैसे ही वे दोनों हंसने लगे, नूतन और सिरी घर वापस आ गई। सभी उस दिन की कमाई की बातें करते हैं और अपने खाने का मजा लेते हैं।